हेलो एवरीवन, अंबिका क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक है अव्यय। इंग्लिश में बोलते हैं इंडेक्लाइनेबल। ओके, देखिए इसमें अव्यय क्या है, व्हाट इज इंडेक्लाइनेबल। तो अव्यय ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, लिंग मतलब क्या है, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। लिंग के जो है हिंदी में कितने लिंग होते हैं? दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वचन एक वचन और बहुवचन। और पुरुष कितने होते हैं? प्रथम पुरुष, उसमें पुरुष पुरुष और कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष और कारक आदि के कारण कोई विकार, विकार मतलब क्या होता है? परिवर्तन नहीं आता है। दूसरे शब्दों में इन शब्दों का अर्थ कभी भी बदलता नहीं है, ज्यों का त्यों रहता है। बदलाव नहीं होता है, क्या रहता है? ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब देखिए अव्यय के भेद, टाइप्स ऑफ अव्यय। कि अव्यय निम्नलिखित चार प्रकार के हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक। अब देखिए क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो शब्द किसकी विशेषता बताए? क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, राम वहाँ टहलता है, राम अभी टहलता है। तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। अभी राम के टहलने, अभी जो है राम के टहलने की क्रिया की विशेषता है, ये क्रिया विशेषण अविकारी विशेषण भी कहलाते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की भी विशेषता बताता है। वह बहुत धीरे चलता है, तो धीरे क्या है? ये क्रिया की विशेषता बता रहे। इस वाक्य में बहुत क्रिया विशेषण है क्योंकि यहाँ दूसरे क्रिया विशेषण धीरे की विशेषता बतलाता है। अब देखिए क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण के प्रकार क्या है? प्रयोग के अनुसार साधारण, संयोजक, अनुबंध। रूप के अनुसार मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानिक क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पे परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब देखिए प्रयोग के आधार अनुसार क्रिया विशेषण के तीन भेद हैं। साधारण क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र होता है उन्हें हम साधारण क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे हाय, अब मैं क्या करूं, बेटा जल्दी आओ, अरे सांप कहाँ गया। संयोजक क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से रहता है उन्हें हम संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जब रोहिताश्व ही नहीं तो मैं ही जाकर क्या करूँगी, जहाँ अभी समुद्र है वहाँ किसी समय जंगल था। अब देखिए अनुबद्ध क्रिया विशेषण जिन क्रिया विशेषण के प्रयोग अवधारण निश्चय के लिए किसी भी शब्द भेद के साथ होता है उन्हें हम अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहा जाता है। यह तो किसी ने धोखा ही दिया है, यह तो किसी ने धोखा ही दिया है। अब देखिए मैंने उसे देखा तक नहीं, मैंने उसे देखा तक नहीं। तो देखिए इसमें अब देखिए रूप के अनुसार क्रिया विशेषण के तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? तीन भेद। मूल क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण जो क्रिया दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं वो मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं। अब यौगिक क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं तो क्या होते हैं? यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मन से, जिससे, चुपके से, भूल से, देखते हुए, यहाँ तक, झट से, वहाँ पर। यौगिक क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु और अव्यय के मेल से बनते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण के नीचे लिखे शब्दों के मेल से बनते हैं। संज्ञाओं की द्विरुक्ति से, जैसे देखिए द्विरुक्ति मतलब दो बार, घर घर, घड़ी घड़ी, बीच बीच, हाथों हाथ। दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से दिन रात, सांझ सवेरे, घर बाहर, देश विदेश। विशेषणों की द्विरुक्ति से एक एक, ठीक ठीक, साफ साफ। क्रिया विशेषण की द्विरुक्ति से धीरे धीरे, जहाँ तहाँ, कब कब, कहाँ कहाँ। दो क्रिया विशेषणों के मेल से जहाँ तहाँ, जहाँ कहीं, जब तक, जब कभी, कल परसों, आस पास। दो भिन्न समान क्रिया विशेषणों के बीच न लगाने से कभी न कभी, कुछ न कुछ,
अनुकरणवाचक शब्दों की द्व्युरुक्त। द्व्युरुक्त मतलब क्या होता है, जो 2 बार कहा गया, जैसे पट पट, तड़ तड़, सट सट, धड़ाधड़। संज्ञा और विशेषण के योग से एक साथ, एक बार, 2 बार। अव्यय और दूसरे शब्दों के मेल से प्रतिदिन, यथाक्रम, अनजाने, आजन। अब देखिए इसमें पूर्वकालिक क्रियदंत, पूर्वकालिक कृदंत और विशेषण के मेल से विशेष कर, बहुत कर, मुख्य कर, एक एक कर। अब स्थानीय क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना रूपांतर से किसी विशेष स्थान में आते हैं स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अपना सिर पढ़ेगा। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद। परिमाण क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया परिमाण या माप प्रकट करते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बहुत, थोड़ा, अधिक, कम, छोटा, कितना आदि। उदाहरण, आप अधिक बोलते हो। यहाँ अधिक शब्द क्रिया बोलने की माप प्रकट करता है, इसलिए अधिक शब्द क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अधिकता बोधक, बहुत, अति, बड़ा, बिल्कुल, सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय। न्यूनता बोधक, कुछ, लगभग, थोड़ा, टुक, प्रायः, जरा, किंचित। पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण, केवल, बस, काफी, यथेष्ट, चाहे, बराबर, ठीक, अस्त। तुलनावाचक क्रिया विशेषण, अधिक, कम, इतना, उतना, जितना, कितना, बढ़कर। श्रेणीवाचक, थोड़ा थोड़ा, क्रम से, क्रम 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 से, बारी बारी से, तिल तिल, एक एक कर, यथाक्रम। अब देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है, जैसे वो कैसे चलता है, तो वो धीरे धीरे चलता है। जब आप कैसे क्वेश्चन करेंगे जो आंसर मिलेगा वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जो शब्द किसी रीत मतलब होता है ढंग, तरीका, मैनर, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सहसा, वैसे, अचानक। कछुआ धीरे धीरे चलता है। यहाँ धीरे धीरे शब्द क्रिया होने से ढंग बता रहा है। इस क्रिया विशेषण की संख्या गुणवाचक विशेषण की तरह बहुत अधिक है। ऐसे क्रिया विशेषण प्रायः निम्नलिखित अर्थों में आते हैं। अब देखिए प्रकार, ऐसे, वैसे, कैसे, मानो, धीरे, अचानक, स्वयं, स्वतः, परस्पर, यथाशक्ति, प्रत्युत, फटाफट। निश्चय, अवश्य, सही, सचमुच, निसंदेह, बेशक, जरूर, अलबत्ता, यथार्थ में, बहुत, वस्तुतः, दरअसल। अनिश्चयवाचक, कदाचित, शायद, बहुत कर, यथासंभव, स्वीकार, हाँ, जी, ठीक, सच। कारण, इसलिए, क्यों, काहे को। निषेध, न, नहीं, मत। अवधारण, तो, ही, भी, मात्र, भर तक, सा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।